लेकिन शैव संप्रदाय और वैष्णव संप्रदाय या कहे तो आज के वैदिक मान्यता से जुड़ी हुई जितनी भी दार्शनिक मान्यता का लेख प्राप्त हुआ है उन सभी की मूल पांडुलिपि कागज पर लिखी हुई प्राप्त हुई है। भारत में इस लिखित दर्शन के अलावा भी काफी मात्रा में कागज पर लिखी हुई पांडुलिपियां मिली है जिनमें उस समय के शिक्षण संस्थान और सम्राटों के लिखित अभिलेख है। लेकिन वे कागज की सभी पांडुलिपियां 10वीं शताब्दी बाद से लेकर मुगल काल तक की लिखी हुई है। अब आप स्वयं समझ गए होंगे कि सभी शिक्षण संस्थान और राजादेश के लेखन हेतु जिस कागज की पांडुलिपि का उपयोग 10वीं शताब्दी के बाद से होता है तो अन्य जो कुछ भी कागज की पांडुलिपि पर लिखा हुआ मिला है वह भी निश्चित ही 10वीं शताब्दी के बाद की है। लेकिन इस दर्शन के लेपधारियों की मान्यता है कि कागज का आविष्कार लाखों वर्ष पूर्व हो गया था। इसको इनकी अंधभक्ति के सिवाय और कुछ नहीं कहा जा सकता है। जैसे ही शैव संप्रदाय के संस्थापक आदिशंकर का नाम आता है वैसे ही इनके द्वारा स्थापित शिव की आराधना और अपने वैदिक दर्शन शास्त्र की बुनियाद पर बनी ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या की याद ताजा हो जाती है। इन्होंने इसी मिथ्या पर अपना अद्वैतवाद सिद्धांत भी प्रतिपादित किया था। आदिशंकर के द्वारा ही पूर्व काल से चली आ रही सम्यक सभ्यता संस्कृति वाले चारों कोनों में स्थापित सम्यक मठ पर कब्जा करते हुए उसे अपने दर्शन वाले 4 वेदांत मठ 4 धाम में परिवर्तित किया था। वैदिक दर्शन की मूल प्रणेता आदिशंकर है। इसे इन्होंने अपने कार्यकाल में वैदिक दर्शन के रूप में प्रचारित करते हुए समस्त भारत में फैला दिया। आज के कुछ तथाकथित लेखकों ने इसी वैदिक उत्पत्ति को आज से 4000 वर्ष पूर्व के इन 4 वेदांत मठों से गुजारते हुए पूरे भारत में वैदिक काल के रूप में दिखाते हैं और इस पर अपनी मान्यता अनुसार कई उपनिषद और पुराण जैसे ग्रंथों का लेखन भी कर देते हैं। इन्हीं ग्रंथों के पठन पाठन का परिणाम है कि इसके अनुयायी लोग अपने मानसपटल के दर्शन पर लिखित बातों का गहरा लेप लगा लिए हैं। जबकि आदिशंकर के द्वारा स्थापित इसी 4 पीठ से चारों वेद का प्रचार हुआ है। इस मान्यता के जितने भी अनुयायी हैं उन लोगों के अंदर एक धारणा बनी हुई है कि जीते जी इस 4 धाम की यात्रा जरूर होनी चाहिए, तभी जीवन धार्मिक रूप से सार्थक और सफल होगा। आपको एक बात की जानकारी से और ज्यादा आश्चर्य होगा कि रामायण के अंदर का पात्र श्रवण भी अपने माता पिता को लेकर इन्हीं 4 धाम आदिशंकर द्वारा स्थापित की यात्रा करवाने गया था। आज के दार्शनिक ग्रंथों में आदिशंकर का जन्म काल काफी विवादित और अबूझ पहेली के रूप में परोसा गया है, जिससे इस मान्यता के लोग काफी उलझे हुए हैं। परंतु इसकी सच्चाई को अगर जानना और समझना चाहते हैं तो आदिशंकर की जीवनी को देखें या पुरातात्विक रूप से अभी प्रमाणित जन्मकाल को देख सकते हैं। इन दोनों तथ्यों के आधार पर आदिशंकर का जन्म 788 ईस्वी है, यानी आदिशंकर द्वारा ही वेदांत अध्यात्म दर्शन 4 वेदांत मठ शैव मंदिर जैसे धार्मिक स्थलों की स्थापना इनके जन्म के बाद से प्रारंभ होती है, जिसको उस काल के छद्म लेखकों ने अपने नाम को पीछे रखते हुए काल्पनिक लेखकों को लेखक बनाते हुए सभी ग्रंथों को पूर्व के अज्ञात काल समय में जाकर बैठाया है। आज इस मान्यता के जितने भी लाभ प्राप्त मठाधीश है वे सभी लोग इन्हीं लिखी हुई बातों की जानकारी अपने अनुयायियों को देते हुए उनको मंत्रमुग्ध करवाते रहते हैं और इस मान्यता के सभी अनुयायी भी अपने अपने मठाधीश से इस प्रकार की कथा कहानी सुनकर झूमते रहते हैं। वस्तुतः आज तक इस प्रकार की बातों का कोई भी पुरातात्विक साक्ष्य प्राप्त नहीं हुआ है। अब मुख्य सवाल यह उठता है कि किसी भी दर्शन को फैलाने में उसके संस्थापक और उसके अनुयायियों को क्या लाभ हुआ। दूसरी बात कि शैव और वैष्णव संप्रदाय के निर्माण काल की जानकारी साक्ष्यों पर आधारित होने के बाद भी इनके अनुयायियों के अंदर अपनी मान्यता असंख्य हजार वर्ष पूर्व की कैसे बन गई। अब देखना यह है कि इस शैव और वैष्णव संप्रदाय को स्थापित करते हुए इसे फैलाने में इन दोनों के संस्थापकों को क्या लाभ होता है और आगे इन दोनों के अनुयायियों को भी इस दर्शन को सदियों पूर्व का भ्रम बनाए रखते हुए फैलाने में क्या लाभ है। क्योंकि जब तक इन सभी के लाभ वाले मकसद को नहीं जान जाएंगे तब तक इस पर सही या गलत की कुछ भी व्याख्या नहीं कर पाएंगे। आइए
अब हम इस शैव और वैष्णव संप्रदाय के संस्थापकों के मुख्य उद्देश्य को जानें। इनके पूर्व के भारत में कुदरत की सार्वजनीन धर्म वाली संस्कृति विद्यमान थी, जिसमें समतामूलक समाज होता था। कोई वर्ण या जाति के द्वारा निर्मित ऊंच नीच वाला गैर समतामूलक समाज नहीं था। अब जब समतामूलक समाज था और उस समतामूलक समाज में कोई वर्ण नहीं था, कोई जाति नहीं थी, तो निश्चित ही कोई व्यक्ति ऊंचा नीचा भी नहीं होगा। अब अगर ऐसी बनावट वाले समाज में कोई स्वयं और अपने अनुयायियों को भी ऊंचा बनाना चाहता है, तो सबसे पहले उसे पूर्व के समतामूलक समाज और गैर समतामूलक समाज में परिवर्तित करना होगा। इसके बाद उस परिवर्तित गैर समतामूलक समाज में अपने आप को सर्वश्रेष्ठ बनाते हुए अन्य बचे हुए सभी समाज को क्रमानुगत नीचा बनाने वाली कोई व्यवस्था बनानी होगी। इसी महत्वाकांक्षा की पूर्ति हेतु उस समय के अति महत्वाकांक्षी चतुर दार्शनिक संस्थापकों ने वर्णागत समाज का निर्माण करते हुए कई जातियों में विभाजित समाज बनाना शुरू किया था। अपने को सर्वश्रेष्ठ निर्माण करना ही इन सभी का मुख्य लक्ष्य था, जिसकी पूर्ति इन दोनों के बाद से शुरू हो गई थी। अब बात आती है इनके अनुयायियों की। किसी भी दर्शन मान्यता से किसी व्यक्ति या जाति समूह को अपने सामाजिक सम्मान, आर्थिक सम्मान, राजनीतिक सम्मान जैसे लाभ की पूर्ति होने लगती है, तो वह वैसे मान्यता दर्शन को अपने लिए खेत समझता है और उस खेत में से लाभ देने वाले अनुयायियों को उस खेत की फसल। अब भला कोई अपने खेत और उस खेत की फसल को नष्ट होने देगा? उसके बाद से वह अपनी स्वार्थलोलुपता में पड़कर उस मान्यता और दर्शन की चिंता करने लगता है कि यह दर्शन लोगों के बीच में ज़्यादा से ज़्यादा कैसे प्रचारित हो। फिर क्या वह लोगों को भावनात्मक रूप से समझाते हुए उनके दिलो दिमाग में धीरे धीरे बैठाता चला जाता है और उनके अंदर बैठकर अपने शैव दर्शन या वैष्णव दर्शन से उन्हें भाग्य और ईश्वर की लाभ हानि दिखाता है। उस लाभ हानि को प्राप्त करने हेतु अन्य सभी लोग उसके द्वारा बनाए हुए कर्मकांडों को करते हैं। आमजन इन सब बातों में पढ़कर धीरे धीरे अपने मानस पटल पर इस मान्यता को मानने का लेप लगाना शुरू कर देता है और आगे वह इस दर्शन के कर्मकांड से ही अपनी अच्छाई या बुराई को तय करता हुआ इसमें अंतर्ध्यान हो जाता है। आगे इस दार्शनिक कर्मकांडी प्रक्रिया को पीढ़ी दर पीढ़ी दोहराते दोहराते उसके वंशजों की नसों में इसका जहर इतना फैल जाता है कि अब वह अपने जन्म से मृत्यु के बीच में घटने वाली सभी घटनाओं की समीक्षा इसी दर्शन से जोड़ते हुए कर्मकांड करके संतुष्ट रहने लगता है। अंत में वह अपनी दर्शन मान्यता को ही सर्वोच्च मानने लगता है। उसके बाद फिर संप्रदायवादियों के अनुयायियों की तो बल्ले बल्ले हो जाती है। अपने अनुयायियों द्वारा सामाजिक मान सम्मान, राजनीतिक पहचान, आर्थिक आन बान और शान को प्राप्त करने के साथ साथ दिन रात उसका गुणगान भी होने लगता है।